वो कर दूंगा, ये कर ही नहीं पा रहे। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मियां साहब को मुंह लगाने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस आदमी को कैसे वजीर आजम बनाए? मुझे कोई तरीका है तो बता दें कि वोट उसको नहीं पड़ने, इज्जत लोगों ने उसकी नहीं कर दी, पाकिस्तान के पट्टा उसने बैठा दिया, उसके भाई ने बिल्कुल और बेड़ा गर्क कर दिया, अब पकड़ के फिर वजीर आजम बना। यानी हैरत होती है मुझे। रायगढ़ के अंदर जिस घर में नवाज शरीफ रहता है उसका घर ही, उस घर का जो अंदर वाला वो पोर्शन है उसका नाम रखा हुआ है पीएम हाउस। क्यों जी? यानी नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें, कैसे बना दें? वो खिलौना थोड़ी है जो उसके हाथ में पकड़ा देना है। वो भाई 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, कि उठा के ऐसे वजीर आजम पाकिस्तान बना दें जैसे उसने अपने छोटे भाई को वजीर आजम बना दिया और अपनी बेटी को वजीर आला बना दिया। ये तो घर के अंदर ही मुझे लगता है हुकूमत खेल रहे हैं, बाहर किसी को मौका ही नहीं देते। अब ये तासुर दिया गया कि जनाब बाहर से कोई बहुत बड़ा इनकलाबी आ गया है, इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। मियां साहब ने कितने जलसे किए, कितने जुलूस किए जो बहुत कामयाब थे, जहां पे आपने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफीर था। मियां साहब तो डर के मारे पब्लिक में नहीं निकलते थे, कभी कभी तो वो पब्लिक के अंदर आते थे, फिर कभी मियां साहब के हाथ में कबूतर पकड़ा देते थे। ये तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, मियां साहब ने कबूतर उड़ाए, लोगों ने उनके तोते उड़ा दिए पकड़ के। ये हाल कर दिया मियां साहब का। और ये करवाने वाले कौन है? सारे अपने लोग हैं, और जो करवाने वाले हैं वो खुद के ऊपर बैठे हुए हैं, दादा करें आप। अब जी मैं कुछ वो पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि मियां नवाज शरीफ शिकवा किससे कर सकते हैं और एक्चुअली किसने उनके साथ हाथ किया है। बंदा मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, तमाम मुखालिफ सियासतदान मियां नवाज शरीफ के गिरफ्तार कर लिए गए। यानी एक ही आदमी से उनको खतरा था, उस आदमी के ऊपर लगभग जो मुकदमात बनाए गए वो 200 के करीब है मुबैना तौर पे इमरान खान पे। ये मियां नवाज शरीफ के लिए किया गया। इमरान खान को जलील करने के लिए झूठे मुकदमात कायम किए गए, अजीबोगरीब किस्म के, हत्ता के इद्दत वाला मुकदमा भी कायम कर दिया गया। ये नवाज शरीफ के लिए किया गया। 90% से ज्यादा मीडिया कवरेज नवाज शरीफ को मिल रही थी और इमरान खान को कवरेज बिल्कुल जीरो कर दी गई। यानी इमरान खान का नाम मीडिया पे नहीं लिया जा सकता था, इमरान खान की तस्वीर मीडिया पे नहीं दिखाई जा सकती थी। यह सहूलतकारी भी नवाज शरीफ साहब को फराहम की गई। मियां नवाज शरीफ के जलसों को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया गया। जब ये जाते थे तो इनके साथ दर्जनों गाड़ियां पुलिस की, सिक्योरिटी की और इदारों की मौजूद होती थी। मियां नवाज शरीफ के जलसों को भरने का काम भी मकामी इंतजामिया करती रही, और इंतजामिया, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन, ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया गया। सरकार मियां नवाज शरीफ की डिस्पोजल पे काम कर रही थी, यह सहूलतकारी भी नवाज शरीफ को दी गई। मियां नवाज शरीफ के जो मुखालिफिन है, मियां साहब का दिल नहीं भरा कि मेरे जलसे तो आप करवा रहे हैं लेकिन मेरे मुखालिफों के बंद भी करो। तो मियां साहब की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जलसों पर, उसकी रैलियों पर, उसके जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई। सेम टाइम में मियां नवाज शरीफ उसी शहर में जलसा या जुलूस कर रहे होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसी शहर में सेम टाइम में दफा 144 नाफिज हो जाती थी। यह सहूलतकारी भी की गई। फिर कागजात नामजदगी बड़े पैमाने पर मुस्तरद कर दिए गए मियां साहब के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों के। कुछ के हो गए मंजूर, कुछ के नहीं हुए मंजूर। फिर कागजात छीनने का एक अमल भी शुरू किया गया मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। इस लेवल की सहूलतकारी हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी मेन क़यादत है या जो उनके फेसेस थे, वो सारे के सारे या तो मफरूर थे या जेलों में थे। यानी कोई भी सामने आकर कंपेन नहीं कर पा रहा था। यह सहूलतकारी भी नवाज शरीफ साहब को दी गई। बंदे उठा के बार बार गायब किए गए, गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारियों के अलावा गायब भी कर दिए गए। यह सहूलतकारी भी मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई।